एक और चीज थी, दैट इज हम इसको एक्सटर्नल एंड इंटरनल में पढ़ रहे हैं। अब देखिए, आप अगर यहाँ पर देखोगे, अभी एल्वियोली तक पहुंच गए हम, एल्वियोली के आगे का सफर हम थोड़ी देर बाद चालू करेंगे। ओके, सो हम इसको किस तरह से पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब ब्रीदिंग के बारे में। ये क्वेश्चन है जो बेसिकली पूछा जाता है या ये डाउट रहता है मन में, राइट। सो ये जो पूरा प्रोसेस दिख रहा है आपको, एल्वियोली से लेकर कहां तक, एटीपी तक, ये सारा कुछ क्या है, ये इंटरनल प्रोसेस है जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, अब ब्रीदिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन, ये मैं बोलता हूं। ओके, अब कैसे, जो एक्सटर्नल प्रोसेस है वो ब्रीदिंग है, मतलब क्या, सांस लेना, इनहेल करना और एक्सहेल करना, ये ब्रीदिंग है। मतलब नॉस्ट्रिल से एयर जा रहा है और नॉस्ट्रिल से एयर बाहर आ रहा है, ये है ब्रीदिंग एंड दिस इज एक्सटर्नल थिंग। ओके, जब तक वो एल्वियोली तक नहीं आता तब तक वो एक्सटर्नल है। फिर एल्वियोली से लेकर एटीपी मतलब जब तक एनर्जी बनता है वो इंटरनल प्रोसेस है। अब दो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग देन। क्योंकि मिसकंसेप्शन क्या है कि कुछ लोग क्या समझते हैं, या कुछ लोगों को क्या मिसकंसेप्शन है, दैट इज रेस्पिरेशन ही ब्रीदिंग है। ओके, सो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज डिफरेंट। आपने कभी ऐसा सुना है, रिस्पायर इन रिस्पायर आउट, ऐसा सुना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट सुना है ना। सो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर बोथ डिफरेंट थिंग। सो पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन इज हाउ इज द ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, सेकंड थिंग जो है, जो रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है वो ब्रीदिंग है। सो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर अभी देता हूं मैं, उसके बाद एल्वियोली के तरफ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी एक्सटर्नल प्रोसेस हमारा हो गया, उसकी तरफ से याद आया कि ये डिस्कस करना रह गया, राइट। सो अब देखिए, जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग द ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दिस इज द ब्रीदिंग प्रोसेस। उसके बाद जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो क्या है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज टू ऑब्टेन द एनर्जी, ओके, और टू प्रोड्यूस द एनर्जी। ओके, सो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। अब स्टेटमेंट के हिसाब से आपको पता चल गया होगा। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एयर लिया जाता है जो रिच इन ऑक्सीजन है, और ऐसा एयर जो बाहर निकाला जाता है या जो एक्सहेल किया जाता है विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। सो ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनहेल किया जाता है ऑक्सीजन को और एक्सहेल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। मतलब क्या, इनहेल मतलब क्या, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है उसके थ्रू और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। ओके, इनहेल एंड एक्सहेलेशन इज द प्रोसेस इन ब्रीदिंग। ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ओके, उसके बाद अब रेस्पिरेशन की तरफ आते हैं। ब्रीदिंग हो गया, रेस्पिरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। सो क्या है, रेस्पिरेशन अलग है, ब्रीदिंग अलग है। सो ये मिसकंसेप्शन मत रखना आप लोग, राइट, कि रेस्पिरेशन ही ब्रीदिंग है। अब ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। सेकेंड चीज, हाउ द ब्रीदिंग इज फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन है, पहली चीज जो रेस्पिरेशन है उसका जो पहला स्टेप है वो ब्रीदिंग है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है। कैसे, अगर हम एयर को अंदर लेंगे नहीं, ओके, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाएगा ही नहीं तो एल्वियोली तक पहुंचेगा ही नहीं, और एल्वियोली तक पहुंचेगा नहीं तो ये आगे का स्टेप होगा ही नहीं। ओके, आगे के प्रोसेस होंगे ही नहीं। सो और उसके बिना हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, वी विल डाई। So that is why breathing is the first step of respiration. Okay, so when we breathe in, at that time these processes can take place, and if we don't breathe in, these processes will not take place. समझ में आ रही बात? मतलब क्या, अगर हम ब्रीदिंग करते हैं, मतलब अगर एयर अंदर लेंगे तो ही तो ये सारी प्रोसेस होंगी ना। ये बेसिक सी चीज है, दैट इज अगर हम एयर अंदर लेंगे तभी तो सारी प्रोसेस होंगी, मतलब एल्वियोली तक आएगा, फिर वो बाकी की सारी चीजें होंगी जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम एयर को अंदर नहीं लेंगे तो ये सारी प्रोसेसेस कहां होने वाली है। सो दैट इज व्हाई ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। सो ये दो चीजें अभी डिस्कस की हमने।
दैट इज ब्रीदिंग इज द एक्सटर्नल थिंग, ओके। सो हमने एल्वियोली तक वो डिस्कस किया हमने, एंड जो रेस्पिरेशन है वो इंटरनल थिंग है, जो एल्वियोली से तक एनर्जी तक होता है, एल्वियोली से लेकर एनर्जी तक होता है। सो दो चीजों के आंसर मिले हमको यहाँ पर, जो डिस्कस करना स्टार्टिंग में रह गया था, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ओके। एंड सेकेंड थिंग व्हाट पहली चीज तो थी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, सेकेंड चीज हाउ ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ओके। ये सारी चीजें पता चल गई। अब देखो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम कहां तक पहुंचे थे, क्योंकि टॉपिक से थोड़ा सा अलग होते हुए थे हम। सो टॉपिक की तरफ अभी वापस आते हैं। देखो यहां से एयर आया, लैरिक्स में गया, फिर लैरिक्स के थ्रू पास हुआ, फिर ट्रैकिया में गया, ब्रोंकाई में स्प्लिट हुआ, फिर इस लंग्स में आते हैं, इस वाले लंग में आते हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या ब्रोंकलस में डिवाइड हो गया, ब्रोंकलस में डिवाइड हो गया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और चीज होगी, दैट इज एल्वियोली में तक पहुंच जाएगा। एल्वियोली अब डिटेल में देखने वाले थे हम, यहाँ से स्टार्ट करने वाले अभी, ओके। यहाँ पर हमने टॉपिक छोड़ा था और ये दो क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, राइट। सो अब ये इसके ऊपर आते हैं। सो इस तरीके से अब यहाँ पर एल्वियोली के ऊपर आपको ब्लड कैपिलरीज दिखेंगे, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या है वो, हाँ ब्रोंकुलस, ब्रोंका नहीं, ब्रोंकस तो आ चुका है, ये ब्रोंकुलस है, समझो ब्रोंकुलस, ओके। इसके आगे ये एक तरीके से ये है, ओके, ये ब्रोंकुलस, उसके आगे ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकुलस, और उसके बाद क्या है, ये एल्वियोली है। एल्वियोली के ऊपर क्या है, एल्वियोली के ऊपर ब्लड कैपिलरीज है। तो ब्रोंकुलस से आया, क्या आया, ऑक्सीजन आया, या आप बोल सकते हो एयर आया, ओके। अब एयर में ऑक्सीजन होगा, सो विच एयर वी आर इनहेलिंग विच इज रिच इन ऑक्सीजन, ओके, द एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन वी आर इनहेलिंग दैट एयर, ओके। सो ऑक्सीजन यहाँ पर है रेस्पिरेटरी ब्रोंकुलस के थ्रू, यहाँ पर आया किसमें, एल्वियोली में आया, राइट। उसके बाद ब्लड कैपिलरीज है, तो जो ये है ऑक्सीजन है वो जाएगा ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज के बाद वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा। अब देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से ज्यादा सॉल्युबल है, मतलब इसका मतलब क्या, अगर उल्टा देखे ऑक्सीजन के हिसाब से देखे तो ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल देन कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो अगर ऑक्सीजन लेस सॉल्युबल है तो सेल तक कैसे पहुंचेगा, बेसिक सी चीज है, बेसिक सा क्वेश्चन है, दैट इज कि अगर यहाँ पर देखो अभी ये पहुंचा यहाँ पर, ओके, ऑक्सीजन पहुंचा यहाँ पर, इसके बाद वो डिफ्यूज होगा ब्लड में, ओके, ब्लड कैपिलरीज में पहुंचा वो, ओके, एल्वियोली से ब्लड कैपिलरीज में पहुंचा, ब्लड कैपिलरीज से वो डिफ्यूज हुआ इनटू द ब्लड, ओके, ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो गया। अब कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसकी कि वो सेल तक पहुंचे, कौन, ऑक्सीजन। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है रेस्पिरेटरी रेड पिगमेंट। रेस्पिरेटरी रेड पिगमेंट क्या है अभी, इट इज हीमोग्लोबिन, बात समझ में आई। सो अब यहाँ पर इससे पता चल जाएगा, देखो diffuses into the blood, what, oxygen diffuses into the blood, so the transport of oxygen is by respiratory red pigment called hemoglobin. So hemoglobin takes care of transporting the blood into the cell, okay, ये बात समझ में आया। So it is the transportation of blood, the transportation of oxygen through the blood into the cell is taken care by hemoglobin, बात समझ में आया। तो hemoglobin is taking care of transporting the oxygen to the cell, इतना बात समझ में आया। अब hemoglobin ही क्यों कर, hemoglobin has very high affinity for oxygen, मतलब hemoglobin के पास बहुत ही ज्यादा एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए। इसका मतलब क्या है कि वो ऑक्सीजन को, हाई एफिनिटी है, इसकी वजह से क्या कर सकता है, वो ऑक्सीजन को किसके पास पहुंचा सकता है, सेल के पास पहुंचा सकता है, दैट इज व्हाई हीमोग्लोबिन, ओके। सो यहां से ब्लड में डिफ्यूज हुआ क्या, ऑक्सीजन यहाँ पर डिफ्यूज हुआ, फिर हीमोग्लोबिन ने उसको लिया, ओके, हीमोग्लोबिन ऐसा है, ऑक्सीजन डिफ्यूज हुआ, हीमोग्लोबिन ने उसको लिया, ओके। सो बेसिक सा ऐसी मतलब सिंपली एक्सप्लेन किया जाए तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन ने उसको अपने अंदर लिया, ओके। सो
अब वो सेल के अंदर जाएगा। ओके, अब सेल के अंदर पहुंचा। ओके, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को सेल के अंदर पहुंचा दिया। अब सेल के अंदर एक और चीज आ रही है। ओके, दो चीजें बता देता हूं। पहली चीज तो जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाता है कुछ देर बाद ऑक्सीजन बाहर निकलता है सेल के। जैसे ही ऑक्सीजन अंदर पहुंचा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। बात समझ में आई? एक और चीज, दूसरी चीज, ये कार्बन डाइऑक्साइड की हो गई। अब एक और चीज जो बतानी है, दैट इज फूड भी इसके अंदर आता है सेल के अंदर। अब अगर आपको याद होगा एसिमिलेशन का प्रोसेस, तो उसमें क्या बताया गया था कि द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड बिकम्स और इज एसिमिलेटेड एज द पार्ट ऑफ द सेल। मतलब जो बॉडी सेल है, बॉडी सेल मतलब ये सेल है, वो डाइजेस्टेड फूड को अपने अंदर ले लेता है। सो जो ग्लूकोज बनता है दैट इज ग्लूकोज, राइट। बेसिकली हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो C6H12O6। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये अंदर जाता है। ओके, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लेता है। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हो रहा है ना, इसकी हम बात करने वाले हैं। सो ये क्यों होता है? ऑक्सीजन प्लस डाइजेस्टेड फूड। क्यों? बिकॉज टू रिलीज द एनर्जी। अब एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी यूज अप होगी। ओके, सो उस तरीके से वो सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। तो अब देखिए, ये चीजें पता चल गई, ऑक्सीजन डिसॉल्व हुआ ब्लड में, उसके बाद हीमोग्लोबिन ने उसको लिया और फिर वो सेल में पहुंच गया। अब यहां से इस तरफ से, मतलब इस तरफ से, मतलब कहीं से भी आ सकता है, बट यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से है तो इस तरफ से। अब यहाँ से तो ऑक्सीजन आया, दूसरी तरफ से क्या आ रहा है? डाइजेस्टेड फूड आ रहा है। ओके, जैसे कि हमने देखा था, देयर आर 5 स्टेप्स इन द न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड निगेशन। ओके, सो एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है। सो द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड इज एसिमिलेटेड एज द पार्ट ऑफ द बॉडी सेल। सो जो बॉडी सेल है, सो दिस इज एसिमिलेटेड एज द पार्ट ऑफ द बॉडी सेल। समझ में आया? सो ये यहाँ पर गया। ओके, ये कहां पर गया? सेल के अंदर गया। अब ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। अब ये रिएक्शन हम यहाँ पर देखने वाले पूरा। ओके, ये रिएक्शन हम यहाँ पर देखेंगे। बट अभी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये जैसे ऑक्सीजन अंदर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। ओके, कैसे बाहर आता है वो रिएक्शन के थ्रू देखेंगे और अभी यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, पहले रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर पहुंचेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ, तो यहाँ पर आते हैं। ओके, अब देखो C6H12O6 प्लस O2। C6H12O6 क्या है? डाइजेस्टेड फूड है जो हमने डाइजेस्ट किया है, जो सेल तक पहुंचा है एकदम सिंपल फॉर्म में। ओके, सो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो तीन चीजें प्रोड्यूस करता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। वो रिलीज कैसे होता है वो चीज देखेंगे हम। उसके बाद वाटर जो यूजअप हो जाता है, एज यूजुअल वो वाटर बनेगा, वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और एनर्जी जो यूजअप होती है और जो यूजअप नहीं होती उसका क्या होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। सो जो पहली चीज है यहाँ पर, दैट इज, ये जो पहली चीज है ये है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी चीज क्या बनती है? वाटर बनती है। और तीसरी चीज जो बनती है इन दोनों के रिएक्शन से, दैट इज एनर्जी।